गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल करणी एजुकेशन में स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज जो 12 वर्ग है 10th के लिए देखी थी, उसमें 1 नंबर का जो प्रश्न सोल्व कर लिया था। अब हम आज सोल्व करेंगे अंक 3 के लिए। तो इस प्रश्नावली में जो अपन की इंपॉर्टेंट परमें है, पहले अपन उन परमें को सिद्ध करेंगे कि कौन कौन सी परमें हमारे आ सकती है। तो पहली परमें जो मैंने लिखी है, सिद्ध करो वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। तो आपका क्या बनेगा डायग्राम, ये वर्त बन गया। वर्त का केंद्र क्या है, ओ। जीवा कौन सी है, ए बी। इस जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब डाला कौन सा, ओपी, जीवा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध क्या करना है, एपी बराबर बीपी। ठीक है, तो दिया में एक वर्त जिसका केंद्र क्या है, ओ, और ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। सिद्ध क्या करना है, एपी बराबर बीपी। रचना कुछ है नहीं, उत्पत्ति त्रिभुज कौन कौन से, एपीओ एक त्रिभुज ये रहा, बीपीओ दूसरी त्रिभुज ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे, सर्वांगसम। और त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए कितनी माप बराबर चाहिए आपको, 3 माप। कोई भी 3 माप इन दोनों में क्या करनी है, आपको समान करनी है। तो मैंने ले लिया उत्पत्ति के अंदर त्रिभुज एपीओ व त्रिभुज बीपीओ में एक नंबर पे क्या है, ओए बराबर ओबी, ओए बराबर ओबी क्या है, वर्त की त्रिज्या। 2 नंबर पे ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी क्यों है, उभयनिष्ठ भुजा, क्यों है, उभयनिष्ठ भुजा। ओपी इसमें भी आ रही है और ओपी आपकी इसमें भी आ रही है। और 3 नंबर पे कोण, लंब डाला था तो ये कोण 90 का, तो वो कोण भी 90 का। तो कोण ओपीए बराबर कोण ओपीबी क्यों है, समकोण, क्यों है, समकोण। हो गए 3 माप। कौन सा नियम लगा, एस ए एस साइड साइड एंगल नियम से त्रिभुज एपीओ सर्वांगसम त्रिभुज बीपीओ, अर्थात सीपीसीटी नियम से अगर त्रिभुज आपका सर्वांगसम है तो संगत भुजाओं के समानुपाती का नियम, जो सारी माप आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अर्थात सीपीसीटी नियम से क्या बराबर हो गई, एपी बराबर बीपी। और यही आपको सिद्ध करना था। तो पहली प्रमेय आपकी आ सकती है छोटी, कि सिद्ध करो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट, दूसरी प्रमेय हमारी, सिद्ध करो, सिद्ध करो वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है। इसमें विलोम भी है, दोनों प्रकार से आ सकता है। सिद्ध करो कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, या वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती है, समान होती है। ये दोनों पर में सेम ही, आपको दोनों में एक ही आएगा। तो वर्त, तो ये हो गया आपका वर्त, केंद्र ओ है, केंद्र से समान दूरी पर, तो ये दूरी ले ली मैंने इधर और एक ले ली आपकी ये इधर। ये दूरियां दोनों क्या है, समान है। और यहां पे ये कोई जीवा ले लिया आपने, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, समान है। तो वर्त के केंद्र से समान दूरी पर ये ओपी और ये आपका ओक्यू, ठीक है, ये दूरियां दोनों बराबर है। समान दूरी से जीवाएं, ये सिद्ध करनी है कि ये दोनों जीवाएं क्या आपस में बराबर है या नहीं। तो ए बी जीवा और सी डी ये दोनों जीवा ले ली। ये पी है आपने, ये केंद्र से डाला गया क्या हो जाएगा, लंब। ये पी केंद्र से डाला गया क्या हो जाएगा, लंब। यहां से ये मिला लिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। क्या दिया गया है,
एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा क्या बराबर है OP बराबर OQ। OP किसके बराबर है OQ के। सिद्ध क्या करना है जीवा AB बराबर जीवा CD। जीवा AB किसके बराबर है जीवा CD के। रचना किसको मिला लिया मैंने OA व OC को मिलाया। उत्पत्ति अभी आपने क्या सिद्ध किया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित। ये भी लंब है तो जीवा को क्या करता है समद्विभाजित। तो अपन कह सकते हैं एपी किसके बराबर है बीपी के और सीक्यू किसके बराबर है डीक्यू के। तो एक तो ये रेफरेंस आ जाएगा और फिर अपन को ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सरांसम करने के लिए कितनी माप तीन माप। तो कौन कौन सी है देखिए ये वर्त की क्या है त्रिज्या, ये भी वर्त की क्या है त्रिज्या और ये आपको दे रखी थी कि क्या OP बराबर OQ। तो ये आपकी दे रखी थी और ये 90 डिग्री ये कोण भी 90 डिग्री। तो ले लीजिए त्रिभुज AOP व त्रिभुज उधर से COQ में एक नंबर पे दो नंबर पे और तीन नंबर पे क्या है एक नंबर पे OP बराबर OQ दिया है, दो नंबर पे OA बराबर OC क्यों है वर्त की त्रिज्याएं हैं, तीन नंबर पे कोण 90 डिग्री का तो कोण APO बराबर हो जाएगा कोण CQO क्यों है समकोण है। हो गई तीन बात। इसलिए कौन सा नियम लगा SAS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज COQ अर्थात CPCT नियम से क्या बराबर हो गया AP बराबर CQ। AP किसके बराबर हो गई CQ के। अभी आपने इसके नेक्स्ट जो प्रमेय की थी सॉल्व उसमें क्या लिखा था केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो ये और ये बराबर है और ये बराबर है। इस पूरा भाग ये इसका आधा भाग इस आधे के बराबर है तो इसका पूरा भाग इस पूरे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AB किसके बराबर आ जाएगी CD के। तो हम जानते हैं उसका रेफरेंस देंगे तो हम जानते हैं केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है समद्विभाजित करता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित। तो AP किसके बराबर है BP के तथा इधर से CQ किसके बराबर है DQ के। AP किसके बराबर है BP के CQ किसके बराबर है DQ के। और अभी आपने ऊपर लिखा कि AP बराबर है CQ AP बराबर CQ अर्थात या ऐसे लिख सकते हैं अपन परंतु AP किसके बराबर है CQ के। इसलिए इधर की पूरी जीवा AB किसके बराबर हो गई जीवा CD के और ये आपको क्या करनी है सिद्ध करनी है। तो ये आपकी इसमें से दूसरी प्रमेय जो सिद्ध पूछी जा सकती है आपको 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष
परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इंपॉर्टेंट भी है ये पर में थोड़ी ज्यादा। सिद्ध करो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो क्या कहना चाहता आपको, वर्त का कोई चाप, तो जैसे मैंने ये वर्त का क्या ले लिया, एक चाप ले लिया, क्या ले लिया, वर्त का एक चाप, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो ये वर्त का केंद्र था, तो यहाँ पे कोण बन गया आपका ये कोण AOB। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर, इसी चाप से आपको शेष परिधि पर बनाना है, तो शेष परिधि पर ले जाइए आप, ये शेष परिधि पर हो गया। शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये कोण इस कोण का दुगुना होता है, या कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना। तो क्या दिया गया है, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण कौन सा है, AOB। केंद्र पर कौन सा बन रहा है, AOB। शेष परिधि पर कोण कौन सा बन रहा है, APB। ठीक है, सिद्ध क्या करना अपन को कि कोण AOB बराबर है 2 कोण APB। जो केंद्र वाला कोण है इस कोण का क्या है, डबल है, ये मैं सिद्ध करके बताना। रचना मैंने क्या किया, ये यहाँ पे मिला दिया है, OP को मिलाते हुए एक रेखा खींची आपने। तो रचना में OP को मिलाया, वह कोण अंकित किए, कोण अंकित किए। यहाँ पे मैंने कोण लिख दिए, जैसे ये दे दिया मैंने 1 नंबर कोण, ये दे दिया 2 नंबर कोण, ये बाहर वाला दे दिया 3 नंबर कोण, फिर इसमें ये दे दिया मैंने 4, ये दे दिया मैंने 5 और ये दे दिया मैंने 6 नंबर। त्रिभुज के जो कोण है उनको आपने अंकित कर दिए। उत्पत्ति, अब इसमें अपन 9th के अंदर पढ़ के आए हैं। अगर किसी त्रिभुज की बात करते हैं तो किसी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है बाहर वाला, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने 9th में सिद्ध किया है, तो वही पर में यहाँ पे काम आएगी। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाहर कौन सा कोण बन रहा है, 3 नंबर, तो ये जो 3 नंबर कोण है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण है उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सा, APO। त्रिभुज APO में बहिष्ठ कोण कौन है, कोण नंबर 3 नंबर बहिष्ठ कोण है, किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के, जो 3 वाला है वो 1 और 2 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये वर्त की क्या है, त्रिज्या, ये भी वर्त की क्या है, त्रिज्या। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। तो अपन वापस क्या लिख सकते हैं कि चूंकि OA बराबर है OA किसके बराबर है, OP के, क्यों है कि ये क्या है, त्रिज्याएं है। तो जब 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। तो कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 1 लिख सकता हूं। कोण 1 और कोण 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 कोण, यानी डबल हो जाएंगे, कोण 1 प्लस कोण 1, 2 कोण 1, यहाँ पे छोड़ देंगे समीकरण नंबर 1।
अब यही काम उस साइड में त्रिभुज कौन सा बन रहा है, PBO। तो इसमें भाई कौन कौन है, 6 नंबर, किसके बराबर होगा, 4 और 5 के। तो त्रिभुज BOP में भाई कोण आपका क्या है, 6 नंबर। तो कोण 6 बराबर किसके, कोण 4 प्लस कोण 5 के। वहां भी देखिए त्रिज्या है कौन सी, ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो OB किसके बराबर है, OP के। क्यों है, वही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और ये त्रिज्याएं हैं। तो कोण नंबर 4 किसके बराबर हो गया, कोण नंबर आपके 5 के। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये। तो कोण 4 बराबर है कोण 5। तो कोण 6 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 4 प्लस कोण 4। तो कोण 6 बराबर 2 कोण 4, समीकरण नंबर 2। कोण 4 कितने हो गए, डबल हो गए, 2 कोण 4। कोण 6 बराबर ये आ गया, कोण 3 बराबर। अब समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ लीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को अपने जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 2 दोनों में कॉमन आ जाएंगे, 2 यहाँ भी है और 2 आपका यहाँ भी है। तो क्या आ गया, कोण 1 प्लस कोण 4। ठीक है। अब आप चित्र से देखिए कि कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6, ये पूरा कोण आ रहा है, और इसकी जगह मैं कौन सा कोण लिख सकता हूं, AOB। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 2 कोण 1 प्लस कोण 4, 1 और 4। तो ये कौन सा कोण बन गया, पूरा कोण AP और B। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कोण APB। क्या सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर है 2 कोण APB आ गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपकी इसमें से इंपॉर्टेंट पर में बनती है HP। नेक्स्ट अपन कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।